माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इनके मतलब कि हर चीज़ का खबर ये चलाते थे और मतलब कि उनके बुरे समय में इनको वो साथ दे के आज इस स्थिति पे भी उनके सपोर्ट कुछ ना कुछ तो उनका सपोर्ट ही है। तब जब मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले हाँ, उनके पहले से इनका सपोर्ट चल रहा है और मुख्यमंत्री रहने के साथ भी इनका अच्छा रिश्ता था। हम लोगों ने मुख्यमंत्री साहब से भी गुहार लगाई, लेकिन बहुत तरह से मेल भी आया। सुबोध कांत सहाय जो केंद्रीय मंत्री थे कांग्रेस के, उनके द्वारा भी इनको ट्विटर पे नीतीश कुमार जी को बोला गया, लेकिन वो कोई चूत चाँच तक नहीं किए। हमको कहना यही है कि भाई जिस दिन आपको मजे थे उस दिन तो आपने बहुत सहायता ली, बहुत सहायता किया इनका। आज जब हमको ज़रूरत है तो आप कहाँ हैं? मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, आप कहाँ हैं? ये हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आप कहाँ हैं। सुनील सौरभ जी को आप नहीं जानते हैं या जानकर नज़रअंदाज करना चाह रहे हैं? इनको पारस में लेके आ गए हम लोग 6 तारीख को सुबह में। पारस हॉस्पिटल हम लोग को आईजीएमएस से रेफर किया गया था, गया से। अच्छा, गया से रेफर किया गया, उसके बाद यहाँ पे आप आईजीएमएस लेके आए। तो आईजीएमएस में जब लेके आए तो हम लोगों को गया से यहाँ पटना आने में करीब 6.5 घंटा से ऊपर लगा, 6-6.5 घंटा लगा हमको। क्यों लगा अब ये तो मुख्यमंत्री साहब ही बताएंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम 20 साल से राज कर रहे हैं और बिहार को बहुत आगे पहुंचा दिए हैं, बहुत सड़क व्यवस्था है। गया से यहाँ से 110 से 130 किलोमीटर है, यही है उसका दूरी, जो कि मुश्किल से 3 घंटा, अगर 40 के एवरेज से भी हम लोग चले तो 3 घंटा होना चाहिए। लेकिन हम लोग एम्बुलेंस से लेके आए और इनको 6.5 घंटा आने में लगा। लेके आए तो जब हम लोग आईजीएमएस रेफर किया गया था, आईजीएमएस में बोला गया कि बेड नहीं है। हम लोगों ने प्रबंधन से बात किया, सब जगह से बात किया। प्रबंधन ने बोला कि हमारे पास बेड नहीं है, आप कहीं और दिखाइए। करीब 4 घंटा उनको जनरल वार्ड में रख के जिस तरह से मतलब खेला गया। नर्स कभी मोबाइल कान में लगा के इधर चली जाए, नर्स कभी मोबाइल में कान लगा के उधर चली जाए, कोई रिपोर्ट हाथ में लेके डॉक्टर उधर चला जाए, कोई डॉक्टर को बोला जाए कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा देखिए ना, तो डॉक्टर साहब मोबाइल में लगे हुए हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। और 2:45 बजे 6/4/2023 को 2:45 बजे सुबह में। उसके बाद हम लोगों को जैसे वहाँ का नियम है कि आप हर समय नहीं जा सकते हैं, हमेशा मिल नहीं सकते। तो 11:30 में जब हम लोग गए तो डॉक्टर की टीमों ने बोला कि डॉक्टर साहब भी बोले कि इनका स्थिति बहुत क्रिटिकल है, 99% चांसेस नहीं, 1% चांस है। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि हम यहाँ सही कंडीशन में लेके आए, अब अचानक से हमें 99% कैसे बोल रहे हैं? अभी बात हो जाए, बिल कितना है? बिल हम लोग कल तक निकाल चुके हैं। ये बिल है करीब 11.5 लाख रुपया। 11.5 लाख का बिल है। हाँ, 11,80,000 रुपए का बिल बन गया, लेकिन अभी तक उनमें कुछ सुधार नहीं है। और आज का बिल इसमें बचा हुआ है वो एडिशनल है। करीब हम लोग एवरेज लेके चल रहे हैं तो 80 से 90 हजार रुपए का पर डे का बिल है। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल बिहार में, आपके साथ सत्येंद्र कुमार। अभी मौजूद हूँ पटना में और हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार के पुत्र हैं। इनके पिताजी के साथ काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी जो है उनके पिता जो है पटना के एक अस्पताल में भर्ती हैं और इनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको हॉस्पिटल में? जैसे मेरे फादर का नाम हो गया सुनील सौरभ जी। सुनील सौरभ एक जाने माने पत्रकार हैं और अभी स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। पहले ये हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ, चौथी दुनिया के ब्यूरो चीफ, राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ और संपादक भी रह चुके हैं। और मतलब एक समय ये मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इनके मतलब कि हर चीज़ का खबर ये चलाते थे और मतलब कि उनके बुरे समय में इनको वो साथ दे के आज इस स्थिति पे भी उनके सपोर्ट कुछ ना कुछ तो उनका सपोर्ट ही है। तब जब मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले हाँ, उनके पहले से इनका सपोर्ट चल रहा है और मुख्यमंत्री रहने के साथ भी इनका अच्छा रिश्ता था। हम लोगों ने मुख्यमंत्री साहब से भी गुहार लगाई, लेकिन बहुत तरह से मेल भी आया। सुबोध कांत सहाय जो केंद्रीय मंत्री थे कांग्रेस के, उनके द्वारा भी इनको ट्विटर पे नीतीश कुमार जी को बोला गया, लेकिन वो कोई चूत चाँच तक नहीं किए। बहुत पेपर के माध्यम से भी हम लोग किए, बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हम लोग पहुंचाने का खबर किए, लेकिन नीतीश कुमार जी के ऊपर चूँ चा तक की आवाज़ नहीं आई। अब हमको कहना यही है कि भाई जिस दिन आपको मजे थे उस दिन तो आपने बहुत सहायता ली, बहुत सहायता किया है इनका। आज जब हमको ज़रूरत है तो आप कहाँ हैं? मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, आप कहाँ हैं? ये हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आप कहाँ हैं।
सुनील सौरभ जी को आप नहीं जानते हैं या जानकर नजरअंदाज करना चाह रहे हैं? इनको पारस में लेके आ गए हम लोग 6 तारीख को सुबह में। पारस हॉस्पिटल हम लोग को आईजीएमएस से रेफर किया गया था, गया से। अच्छा, गया से रेफर किया गया, उसके बाद यहाँ पे आप आईजीएमएस लेके आए। तो आईजीएमएस में जब लेके आए तो हम लोगों को गया से यहाँ पटना आने में करीब 6.5 घंटा से ऊपर लगा, 6-6.5 घंटा लगा हमको। क्यों लगा अब ये तो मुख्यमंत्री साहब ही बताएंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम 20 साल से राज कर रहे हैं और बिहार को बहुत आगे पहुंचा दिए हैं, बहुत सड़क व्यवस्था है। गया से यहाँ से 110 से 130 किलोमीटर है, यही है उसका दूरी, जो कि मुश्किल से 3 घंटा, अगर 40 के एवरेज से भी हम लोग चले तो 3 घंटा होना चाहिए। लेकिन हम लोग एम्बुलेंस से लेके आए और इनको 6.5 घंटा आने में लगा। लेके आए तो जब हम लोग आईजीएमएस रेफर किया गया था, आईजीएमएस में बोला गया कि बेड नहीं है। हम लोगों ने प्रबंधन से बात किया, सब जगह से बात किया, प्रबंधन ने बोला कि हमारे पास बेड नहीं है, आप कहीं और दिखाइए। करीब 4 घंटा उनको जनरल वार्ड में रख के जिस तरह से मतलब खेला गया, नर्स कभी मोबाइल कान में लगा के इधर चली जाए, नर्स कभी मोबाइल में कान लगा के उधर चली जाए, कोई रिपोर्ट हाथ में लेके डॉक्टर उधर चला जाए, कोई डॉक्टर को बोला जाए कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा देखिए ना, तो डॉक्टर साहब मोबाइल में लगे हुए हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं और इनका स्थिति एकदम बढ़। वहाँ तक क्या प्रॉब्लम था उनको? वही प्रॉब्लम था, गाल ब्लैडर का इन्फेक्शन था और उनको पेट में काफी दर्द हो रहा था। अच्छा, उसके बाद कहाँ फिर रेफर किया गया? फिर हम लोग रेफर नहीं किया, आईजीएमएस में हम लोगों को बेड नहीं मिला और उनका स्थिति बहुत खराब हो गया। तब हम लोग क्या करते, मरता क्या नहीं करता। तो आईजीएमएस से करीब 1 किलोमीटर पे पारस था, तो पारस हम लोगों को मजबूरी में लेके आना पड़ा। लेकिन अब हम लोग बहुत कुछ सुने थे पारस के बारे में, लेकिन क्या करें, हम जब तक देखता नहीं है आदमी तब तक समझता नहीं है। कहा जाता है कि दूर का ढोल सुहावन होता है, पास जाइएगा तो कान फटने लगेगा। वही सब हम लोग के साथ हुआ। हम लोग पारस सुनते थे कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये है वो है। हम लोग वहाँ लेके गए, हम लोग 2:15 में वहाँ पहुँचे। ठीक है, 2:15 में पहुँचे तो इनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो इन्होंने अपना नाम बताया कि सुनील सौरभ। दोबारा नर्स ने इनसे पूछा कि अपना नाम बताइए, तो फिर से इन्होंने बोला कि सुनील सौरभ। मतलब कि उनका स्थिति ठीक था, वो बोल रहे थे, शरीर का सारा मूवमेंट सही था। उनके मुंह में पाइप डाल दिया गया, ऑक्सीजन पाइप जिसको बोला जाता है, मुंह में पाइप डाल दिया गया। उसके बाद इनका स्थिति एकदम लो हो गया। अचानक से कौन सा दवा दिया गया कि इनका स्थिति एकदम लो हो गया या क्रिटिकल पोजीशन में चले गए, सीधे हम आईसीयू। पहले से बात भी कर रहे थे, सब चीज बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आईजीएमएस में हमको बेड नहीं मिलेगा, आप हमको यहाँ से ले चलो। वो खुद बोले, वो खुद। लेकिन पारस में जाते ही पूरा बीपी लो हो गया। पारस में जाते के साथ उनको जैसे ही इमरजेंसी में घुसाया गया तो उनके बाद बोला गया कि इनका स्थिति बहुत खराब है, ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। और सडनली ऐसा हुआ, उनका बोलने का सब शक्ति खत्म हो गया, वो बोल नहीं पा रहे थे, हाथ पैर का मूवमेंट बंद हो गया। सडनली इनको एमआईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद आगे क्या? एमआईसीयू में शिफ्ट किया गया। करीब मेरे पास तो रिपोर्ट भी है, एमआईसीयू में इनको शिफ्ट किया गया है 2:45 बजे, 6/4/2023 6/4/2023 को 2:45 बजे सुबह में। उसके बाद हम लोगों को जैसे वहाँ का नियम है कि आप हर समय नहीं जा सकते हैं, हमेशा तो मिल नहीं सकते। तो 11:30 में जब हम लोग गए तो डॉक्टर की टीमों ने बोला कि डॉक्टर साहब भी बोले कि इनका स्थिति बहुत क्रिटिकल है, 99% चांसेस नहीं, 1% चांस है। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि हम यहाँ सही कंडीशन में लेके आए, अब अचानक से हमें 99% कैसे बोल रहे हैं? अभी बात हो जाए, बिल कितना है? बिल हम लोग कल तक निकाल चुके हैं। ये बिल है करीब 11.5 लाख रुपया, 11.5 लाख का बिल है। हाँ, 11,80,000 रुपए का बिल बन गया, लेकिन अभी तक उनमें कुछ सुधार नहीं है। और आज का बिल इसमें बचा हुआ है वो एडिशनल है। करीब हम लोग एवरेज लेके चल रहे हैं तो 80 से 90 हजार रुपए का पर डे का बिल है। अच्छा, तो एक बात बताइए हमको कि अभी जब पूछ रहे हैं आप डॉक्टर से, तो क्या आगे का क्या डॉक्टर फिर से वही बोल रहा है, जैसे 2 दिन के बाद इनका स्थिति फिर से ठीक हो गया। ये एकदम मतलब कि बोलने लगे, इशारा उसारा करने लगे। मेरे पास वीडियो भी है, हम दिखा सकते हैं आपको। वो वीडियो में हमने सब तरफ फैला दिया है। तो वो वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि ये मूवमेंट भी कर रहे हैं, आँख का इशारा भी बढ़िया है एकदम, हाँ, सब चीज़ को रिस्पांस भी कर रहे हैं। जबकि डॉक्टर 1 दिन पहले बोल रहा था कि इनका न्यूरो में भी प्रॉब्लम है, मतलब दिमाग में भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगले दिन ऐसा हो नहीं पाया, डॉक्टर के कहना अनुसार इनका दिमाग वाग सब चीज़ सही था, इनका मूवमेंट सब चीज़ सही था। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि इनका मूवमेंट सही था। ये पारस हॉस्पिटल में क्या किया गया नहीं किया गया ये समझ में नहीं। फिलहाल क्या आप कह रहा है डॉक्टर? अब डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर हमेशा हर दिन का बिल बन रहा है। अब तो 24 अब मतलब कि कोई भी चीज़ होता क्या है, एक मेडिकल का मैं इतने दिन से उनके साथ रहा तो एक चीज़ मैं भी समझ गया, जैसे कोई भी
इंजेक्शन आपको बहुत दिन से पड़ा रहेगा ना आपके कंधे पे, गर्दन पे, कहीं भी, अगर 2 से 3 दिन में रहेगा तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हम ये चीज आपसे प्रबंधन से पूछना चाहते हैं कि अगर आप वेंट सपोर्ट कम कर रहे थे तो उन सपोर्टों को क्यों नहीं हटा रहे थे, जो कि आज हो गया बैक्टीरिया पॉजिटिव हो गया, बैक्टीरिया निगेटिव हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया इनको, ये सारे चीजें उन्हीं की वजह से हुआ। ये चीजों को आप क्यों नहीं हटाए? जब इनका स्थिति ठीक था तो आप क्यों हर दिन आपको हटा के दूसरा लगाना चाहिए? डायलिसिस कर रहे हैं, डायलिसिस का जो उनका पिन है वो हर दिन लगाए छोड़ दे रहे हैं आप, क्योंकि कल करना है डायलिसिस। मतलब डॉक्टरों की जो है कहीं ना कहीं लापरवाही, कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि ये रिकवर किए 4 दिन बढ़िया रिकवर हुए। उनके बाद सैटरडे से, क्योंकि सैटरडे और संडे को थोड़ा सा हॉस्पिटल में छुट्टी होती है, तो उस दिन लापरवाही बहुत ज़्यादा हुई है और संडे से इनका स्थिति बहुत खराब हो गया है। और आज डॉक्टर साहब फिर बोल रहे हैं कि इनका स्थिति बहुत क्रिटिकल है। आज तो हम पप्पू यादव जी जो हैं माननीय सांसद थे पूर्व पूर्णिया के, उनसे हम बहुत सपोर्ट हैं उनके, जो कि मुख्यमंत्री साहब के ये कलीग थे। मुख्यमंत्री साहब का बहुत बड़ा काम किए, बहुत साथ काम किए, लेकिन मुख्यमंत्री साहब इनके पास आए नहीं इनको देखने के लिए, इनका शुद्धि लेने नहीं आए वो आदमी। लेकिन आज मैं पप्पू यादव जी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आके फिजिकली हमारे पिताजी को देखा, ICU बेड पे जाके देखा, उसके बाद अस्पताल प्रबंधन से बात किया और हमें आर्थिक सहायता देने तक की बात कही और आर्थिक सहायता देने की दी भी उन्होंने। हम उनके लिए बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। और खैर होनी को कौन टाल सकता है, वो तो बाद की बात है, लेकिन हम प्रबंधन का बहुत बड़ा खेला है इसमें। अब हम कहें ये तो हर दिन का कोई ना कोई केस है, 1 महीना का। और दूसरी बात ये भी है कि प्रबंधन में हॉस्पिटल में क्या है, पारस हॉस्पिटल में, कि जो ECH पेशेंट हैं, मतलब कि जो फोर्स से हैं, गवर्नमेंट पेशेंट हैं, उनका कोई भी चीज़ जो होता है वो 50% पे होता है। मतलब कि जो चार्जेज, अगर ICU का बेड चार्ज अगर उनको 5400 है, तो जो कैश वाले पेमेंट है, जैसे हम लोग पेशेंट हैं, कैश वाले हैं चाहे पॉलिसी वाले हैं, तो उनका 5400 जो ICU चार्ज है, हम लोगों का 11,000 लगता है। मतलब डबल चार्जेज है। जो डायलिसिस के लिए हम लोग 12,300 रुपये पेमेंट करते हैं, वो उन लोगों को 8,000 7,000 में किया जाता है। अदर जो मेडिसिन चार्जेज हैं, मतलब कि हम लोगों से MRP पे रेट लिया जाता है। 7200 का इनका इंजेक्शन था तो 7200 का बिल बना, 24,000 का इंजेक्शन था तो वो 24,000 का बिल बना। लेकिन अदर का भी हम बिल देखें तो 7200 का जो इंजेक्शन है उनका 4,000 में हो रहा है, 24,000 का जो इंजेक्शन है उनको करीब 16,000 में हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भी इस प्रबंधन में किया जा रहा है। बाकी देखिए, भगवान पे भरोसा है। बाकी नेता मंत्री तो हम लोगों ने देख लिया, और एक जमीनी नेता ने हम लोगों का आज बहुत बड़ा हेल्प किया, जो पप्पू यादव जी का हम फिर से बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं। और बाकी तो बापा ने जिनका हेल्प किया, जो आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं और सांसद बने हुए हैं, वो लोग शुद्धि लेने नहीं आए इनका। तो आप देख सकते हैं कि ये थे वरिष्ठ पत्रकार के बेटे, और इनका साफ तौर पे कहना है कि मुझे जो है हॉस्पिटल साफ तौर पर लूट रही है लगातार, और मेरे पिताजी का जो है तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है, तरह तरह की बीमारियां बता रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे थे न्यूज़ टेल बिहार। आपने देखा कि किस तरह से एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ क्या हो रहा था। आप देखने वाली बात होती है कि वो बचते हैं या फिर नहीं। धन्यवाद।